ایک शिकारी نے ایک तीतर पकड़ा। रास्ते में उसने उस शिकारी से कहा, ए शिकारी, मुझसे तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हाँ, अगर तू मुझे आज़ाद कर दे तो तुझे 3 नसीहतें करूँगा और हर एक नसीहत की अहमियत एक खजाने के बराबर होगी। 2 नसीहत तो अभी किए देता हूँ जब तेरे कब्जे में हूँ, और तीसरी नसीहत उस वक्त करूँगा जब तू मुझे आज़ाद कर देगा। उस वक्त दरख्त की शाख पर बैठकर करूँगा। उस शख्स ने सोचा, ऐसे तीतर की ज़बानी 3 नसीहत जिसने पूरी दुनिया देखी है और हर जगह का मुशाहिदा किया है, घाटे का सौदा नहीं है। उसने तीतर की बात मान ली और उसको बोला, चल अपनी नसीहत बयान कर। तीतर ने कहा कि पहली नसीहत ये है कि अगर कोई चीज़ तेरे हाथ से चली जाए तो उसका अफसोस मत कर, क्योंकि अगर हकीकत में वो चीज़ हमेशा तेरे पास रहने वाली होती तो कभी बेकार नहीं जाती। दूसरी नसीहत ये है कि अगर कोई तुमसे ऐसी बातें करे जिसका होना नामुमकिन हो तो ध्यान ना दो, उसको नज़रअंदाज कर दो। शिकारी ने जब ये 2 नसीहतें सुनी तो उसने अपने वादे के मुताबिक तीतर को आज़ाद कर दिया। तीतर फौरन उड़ गया और दरख्त की शाख पर जा बैठा, और जब तीतर उसके कब्जे से आज़ाद हो गया तो वो शाख पर बैठकर मुस्कुराया। शिकारी ने कहा कि ए तीतर, अब तीसरी नसीहत भी कर दे। तीतर ने कहा, कैसी नसीहत? ए बेवकूफ़ इंसान, तूने अपना नुकसान किया। मेरे पेट में 2 कीमती मोतियां हैं, मैंने तुझे झांसा दिया और तेरे कब्जे से आज़ाद हो गया। अगर तुझे मालूम होता कि मेरे पेट में कितने कीमती मोती है तो तू मुझे किसी भी कीमत पर आज़ाद ना करता और मार देता। अब ये सुनकर तो शिकारी को बहुत ही गुस्सा आया और बहुत अफसोस हुआ। उसे गुस्से में समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो मारे गुस्से के अपना हाथ मल रहा था और तीतर को बुरा भला कह जा रहा था। शिकारी ने तीतर से कहा, खैर, जब तूने मुझे इन 2 कीमती मोतियों से दूर ही कर दिया है तो तीसरी नसीहत तू कर ही दे। तीतर बोली, शिकारी, हाँ, मैंने तुझसे कहा था कि अगर कोई चीज़ तेरे हाथ से चली जाए तो उसका गम मत करना, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तू मुझे रिहा करने के बाद काफ़ी अफसोस कर रहा है। तुझे इस बात का सदमा है कि मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने तुझसे ये भी कहा था कि अगर कोई नामुमकिन बात करे तो उस पर ध्यान मत देना, लेकिन तूने तो अभी इसी वक्त ये बात मान ली कि मेरे पेट में 2 कीमती मोती है। इसी बात से मालूम होता है कि तू इन 2 नसीहतों के भी लायक नहीं था, इसलिए अब तीसरी नसीहत भी तुझे नहीं करूँगा, क्योंकि तू उसकी भी कदर नहीं करेगा। तीतर ये कहकर हवा में तेजी के साथ उड़ा और शिकारी की नज़रों से गायब हो गया।